हेलो सैजिटेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में जून मंथ क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चार्ज क्रिस्टल्स जो कि 100% आपको गारंटीड रिजल्ट्स देते हैं। अगर आप कुछ मैनिफेस्टिंग जर्नी में हैं तो फिर ये क्रिस्टल्स आपको डेफिनेटली वहाँ तक पहुँचाएंगे। देन यू कैन रीच मी आउट थ्रू माई वेबसाइट। प्लस अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द ज्वाइन बटन, देन आपको फ़ायदा ये है कि आप लाइव स्ट्रीम के दौरान फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, उनके जवाब मैं दूंगी आपको। एंड अगर कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस में कुछ रेमेडीज़ है दैट ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू। आते हैं इस रिश्ते के ऊपर। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा एक रियलाइजेशन के थ्रू आप या आपके पर्सन जा रहे हैं। देयर कुड बी घोस्टिंग या नो कॉन्टैक्ट, या फिर एक ऐसा प्यार जिसको अभी तक इतना तवज्जो नहीं दिया गया। अगर अभी नहीं दिया गया, इसमें अपग्रेडेशन नहीं हुई, then it will be a miss opportunity. ओके, आप दोनों के बीच में अगर कोई कहा सुनी हुई है, आप दोनों अकेला फील करते हैं इस रिलेशनशिप में, मतलब बातचीत होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद बोथ ऑफ यू हैव सम डिफरेंट, मतलब आप दोनों का ध्यान कहीं और है, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट, तो फिर उन सब चीज़ों को जाने देने की ज़रूरत है। 4 ऑफ कप्स म्यूचुअल एनर्जी मुझे ये बता रही है कि कोई तो इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे एक एक्शन या एक रिस्क लेने की ज़रूरत है, या फिर एक चॉइस बनाने की ज़रूरत है, कोई बना नहीं रहे हैं। यूनिवर्स ने आप दोनों को ये प्यार का मौका दिया है, चाहे वो दोस्ती के रूप में हो, रोमांटिक लव में के रूप में हो, कमिटेड रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के रूप में हो, बट समवन इज़ और बोथ ऑफ यू आर लाइक जो हो चुका है या है उसी में फोकस्ड है। ये एडिशनल कप में फोकस ही नहीं है। सो कहीं ना कहीं कोई नॉट इंटरेस्टेड भी शो कर सकते हैं, मतलब बिहेवियर में वैसा देख सकता है, या फिर लेकिन इंटरनली बहुत कुछ अलग डिसीजंस चल रहे हैं, इंटरनली बहुत अंतर्ध्यान हो रहा है इस रिश्ते में। सो बहुतों के लिए येस, इट कुड बी अ नो कॉन्टैक्ट, या फिर कम बातचीत का सिचुएशन होना, या फिर एक साथ रहते हुए भी एक कोल्ड शोल्डर एक दूसरे को देना, वो हो सकता है। रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपके लिए बोलूँ शायद से आपके पर्सन को रेजोनेट करे, एंड वाइस वर्सा। आपके पर्सन अभी चीज़ों को बहुत क्लियरली देख रहे हैं, एंड दे आर इन द मोड ऑफ मेकिंग अ डिसीजन कि दे आर रियलाइजिंग कि मुझे सैजिटेरियस चाहिए, इम्पॉर्टेंट फॉर मी। पहले कुछ ऐसा था जहाँ पे वो रियलाइजेशन उनको हिट नहीं हुई थी, चाहे कुछ ना कुछ तो आप दोनों के बीच में हुआ है, चाहे एक टेम्पररी ब्रेक ऑफ हो, डिस्टेंस हो, फिजिकल डिस्टेंस हो, इमोशनल डिस्टेंस हो, या फिर कितना कौन इन्वॉल्व हो रहा है प्रैक्टिकली, उसके मनमुटाव हो। तो नाउ इस वजह से, इस दूरी के वजह से, कोल्ड शोल्डर देने के वजह से आपके पर्सन को एक ऐसा टावर मोमेंट के थ्रू गुजर रहे हैं जहाँ पे उनको लगता है कि नो, आई हैव टू गो वॉक दिस पाथ, मुझे रिस्क लेना ही चाहिए, मुझे दोबारा ज़ीरो से शुरू करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस पर्सन मीन्स अ लॉट टू मी। सो यहाँ पे वो बिहेव कर सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि वो कुछ ही नहीं कर रहे हैं, दे डोंट हैव इमोशंस, या दे आर गिविंग कोल्ड शोल्डर, रूड बात कर रहे हैं, ऐसा उनका बाहरी चेहरा हो सकता है, बट इंटरनली दे आर मेकिंग अ ह्यूज डिसीजन टू, एंड कहीं ना कहीं आप उनके लाइफ में पीस लाते हैं। सो दे आर रियलाइजिंग दिस। ये जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी इमोशन, पीस, एंड उनका बचपना जो है ना, दे कैन बी चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ यू, इसलिए वो अभी उनको ये रियलाइजेशन हिट हो रहा है।
पहले भी हो सकता था बट नहीं हुआ, उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आपके साइड से मुझे नज़र आ रहा है सैजिटेरियस, अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स, ध्यान दीजिएगा, दैट यू आर लाइक, आप चाहते हैं कि इसमें इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए बट विथ प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस। इक्वल कोलैबोरेशन होनी चाहिए, इक्वल एडजस्टमेंट होनी चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होनी चाहिए। सो इट्स अ रिकन्सिलिएशन कार्ड एज वेल, जहाँ पे दो पार्टीज़ एक साथ आ रही हैं एंड डिस्कस आउट करके अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपरली निभा रही हैं। दिस कुड बी अगेन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, वर्क सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आप दोनों शायद से एक जगह काम करते हैं या समहाउ यू आर रिलेटेड टू वर्क और समहाउ समवन इज़ वेरी फोकस्ड ऑन देयर करियर। सो यहाँ पे एक दूरी के बाद मुझे एक रीयूनियन दिख रहा है, बट ओनली व्हेन इट इज़ अबाउट बोथ ऑफ यू कमिंग एंड चेंजिंग। एक साइड एक तरफा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तो 9 of Cups, this relationship is a wish fulfillment for you, but at the same time आप फुल्ली इन्वेस्ट करो ऐसे एटीट्यूड में तो मुझे आप बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे हो। यू आर लाइक कि आप थोड़ा सा एटीट्यूड में या फिर अपने एनर्जी को कंजर्व करते हुए बैठे हो कि मैं अपने में भी खुश हूँ, अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है बढ़ाना है तो तुम भी इन्वेस्ट करो। एंड प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट, नॉट ओनली कि बातचीत वाला। इफ़ यू आर कन्फ्यूज एंड यू आर रेडी, लेट यू गो, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं किसी का पास्ट भी आ रहा है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस, पास्ट थर्ड पर्सन। रिलीज योर एक्स दिस टाइम, द टाइम इज़ गुड टू क्लियर योर पास्ट एनर्जी। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पास्ट के रिलेशनशिप के हमको लोगों को रिलीज़ करना है। इट इज़ ऑल द पास्ट एनर्जीज, पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। इस रिश्ते के हो सकते हैं, पास्ट के हो सकते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, मेरा कोई बिहेवियर नेचर हो सकता है विच इज़ वेरी टॉक्सिक, ये अबैंडनमेंट इश्यूज हो सकते हैं, ये कमिटमेंट नॉन कमिटल होना हो सकता है। सो ये जो पास्ट के एनर्जीज़ है, जो पास्ट के पर्सनैलिटीज़ एंड बिहेवियर बने हैं बिकॉज ऑफ द हार्ट ब्रेक्स ऑफ द पास्ट, उनको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। इस रिलेशनशिप को फ़िलहाल एक क्लीन स्लेट से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर योर पर्सन। वो अपने पास्ट से लेसन लेना है, बट पास्ट के ही ट्रेंड्स को अगर वो रिपीट करेंगे सो दे विल नॉट बी एबल टू ग्रो समथिंग बेटर, इट विल रिपीट इट्सेल्फ। यहाँ पे एक दूसरे को अटेंशन देना, बातचीत करना, इस रिलेशनशिप में खुशी को आइडेंटिफाई करके उसके तरफ आगे बढ़ना विल बी गुड, रादर देन ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में बैठे रहना, जहाँ पे सोचना ठीक बात है कि दिस इज़ वर्थ एनफ और नो, बट बहुत लंबे टाइम तक सोचना भी अच्छी बात नहीं है। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स, यू नो, लाइक एक स्ट्रगल के बाद इस रिश्ते में खुशी आएगा। अप्स एंड डाउन्स के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर आप दोनों को इमोशनल चोट पहुंचा, उसके बाद फुल खिलेंगे। तो ये रिश्ता वैसा ही जाना था। इट्स नॉट एन ईजी बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। एंड बहुत लंबे टाइम तक डिसीजन को रोक के रखना या ग्रोथ को रोक के रखना इज़ नॉट एडवाइसेबल। इट्स टाइम टू टेक द रिस्क, वॉक द न्यू पाथ। पुराना रास्ता तो जो बना है पुराना लाइफ, नए लाइफ में एक दूसरे को चूज़ करना, नए साइकिल में, ये ज़रूरी है। वर्ल्ड इज़ इन द हैंड, तो जितना आप चाहोगे उतना ये रिश्ता ग्रो करेगा, बट एक्शन तो लेना पड़ेगा। एंड एक्शन के साथ देखिए यहाँ पे हाथ से ये वॉन्ड को पकड़ा हुआ है, यानी कि इसमें एफर्ट्स डालना पड़ेगा। विदाउट एफर्ट्स कुछ नहीं होने वाला है। सो दिस रिलेशनशिप स्टिल नीड्स एफर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, तो जाके ये आगे बहुत अच्छा एक प्यार के फेज़ में जाने वाला है। रोमांस, डेट्स, पीसफुल डेट, पीसफुल रोमांस, टीनेज वाला रोमांस, एंड अगर कोई अनबन है तो उसमें पीसफुल रेजोल्यूशन होते हुए भी मुझे नज़र आ रहा है। बट वंस दिस 0 कार्ड, योर पर्सन डिसाइड्स कि मैं इस रिलेशनशिप में आई एम नॉट आउट इन दिस रिलेशनशिप। एक बहुत ही ये रिश्ता आपको अभी एंड फ्यूचर में भी एक बहुत, आप दोनों को ही एक बहुत इंट्रोस्पेक्शन से लेके जा रहा है, जहाँ पे शायद से आप दोनों बाहरी दुनिया से डिटैच होके अपने इंडिविजुअल सोल से कनेक्ट करो एंड सोचो
कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड हाउ टू रीच दैट गोल. एट टाइम्स यू मे फील कि यू और बोथ ऑफ यू मे फील रिश्ते में रहते हुए भी मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, बट दिस इज़ द जर्नी. ऐसा ही है. आपको अपना सोल पाथ या सोल मेट को ढूंढने के लिए एंड पाने के लिए वो एक अकेला इंट्रोस्पेक्शन, अंतर ध्यान वाली जो जर्नी है वो कैरी करनी पड़ती है. यू आर फॉलोइंग योर विजडम. सो आप अपने विजडम को फॉलो करते हुए इस पर्सन तक पहुँचे हैं. आई सी दैट यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा. शायद से आप कहीं ट्रैवल में जाए विद इन नेक्स्ट 1 or 2 months विद दिस पर्सन. एंड यूजुअली मुझे नज़र आ रहा है कि एक पीसफुल रिलेशनशिप की तरफ आप दोनों जा रहे हैं. पहले अगर कॉन्फ्लिक्ट्स थे, नॉन कमिटल थिंग्स थे, यहाँ पे अभी जो भी आप दोनों चाहेंगे एक दूसरे के लिए, दैट इज़ गेटिंग फुलफिल्ड. एंड ट्रैवल डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है. देयर कुड बी ऑल्सो राइट नाउ अ फिज़िकल डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू. अगर ये फिज़िकल डिस्टेंस नहीं है तो इमोशनल डिस्टेंस है, जिसको वो कम हो रहा है. इट इज़ गेटिंग क्लब्ड आफ्टर लॉट ऑफ लेसन्स लर्नड, जहाँ पे डिटैचमेंट या नो कांटेक्ट के बाद में एक इस रिश्ते में कूदा जा रहा है, डिसाइड किया जा रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है दैट आई एम ऑल इन दिस रिलेशनशिप, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. एंड ये इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया जा रहा है कि हम आगे अच्छा ही करेंगे, एक्शन लिया जा रहा है. सो all is good as of now. Thank you very much. Please do like, share, comment and subscribe.